Hello friends, in last video I have told you about female reproductive system, the parts of female reproductive system, external part and internal part. We have already discussed all these parts in last video. Now I'm going to clarify these parts one by one. So what is the first part of internal genitalia is vagina. Okay. I've already told that we confused vulva with vagina many of the time, but it is the in part of our internal genital in female reproductive system. It is muscular in nature. It is a hollow tube. Okay, and it extends actually from the opening to the cervix of the uterus. See, from the vaginal opening to the opening of सर्विक्स, ये एक होलो ट्यूब है और मसल्स का बना हुआ है. ठीक है. अगर इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है. वेजाइना की सिचुएशन कहाँ होती है? बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम. ओके. फीमेल ग्रोन फीमेल के अंदर जो इसका लेंथ होता है वो 3 to 5 इंचेस का होता है. लेकिन ये एक एवरेज है, ये हर फीमेल में वरी कर सकता है. ओके. अब क्योंकि ये मसल्स का बना हुआ है तो वेजाइना कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और रिलैक्स भी करती है. इस पर कुछ थिन शीट्स होती हैं टिश्यू की, जो एक से ज़्यादा होल्स होते हैं इसमें, और जिससे वेजाइना मॉइस्ट रहे. ठीक है, और प्रोटेक्ट रहे. इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, वो कवरिंग होती है हाइमन की, पार्शली कवर्ड होता है. ओके. और मैं आपको ऑलरेडी हाइमन के बारे में बता चुकी हूँ. वेजाइना रिसीव करती है स्पर्म्स को. इट रिसीव स्पर्म्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम मेल. इट रिसीव स्पर्म्स फ्रॉम मेल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. ओके. दूसरी बात है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो एक एसिडिक बेसिक कंडीशन से आते हैं और वेजाइना की जो पीएच होती है वो काफ़ी कम होती है, एक एसिडिक कंडीशन में आते हैं. ओके. स्पर्म को एसिडिक कंडीशन में बनाए रखने के लिए, फैलोपियन ट्यूब तक भेजने के लिए एक इनर म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है. वेजाइना का जो नेचर होता है या वेजाइना का कुछ एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है. ओके. और इसी में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए स्पर्म्स या वेजाइना अपने ऊपर एक म्यूकस की लेयर रखते हैं जिससे वो सर्वाइव कर सके. म्यूकोसल लेयर होती है. ठीक है. मिडिल लेयर अगर हम बात करते हैं तो जो पीएच की मैंने बोला है एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो अराउंड पीएच होता है 4. ओके. और इसी को वेजाइना हमेशा मेंटेन करके रखती है. वेजाइना का जो मेन पर्पज़ है, अगर इस मेन पर्पज़ की मैं बात करूँ वेजाइना के, तो at the time it receives sperms at the time of sexual intercourse. It actually also known as birth canal. अब इसको बर्थ कैनाल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वेजाइना के थ्रू ही बेबी क्या होता है, बर्थ लेता है. ओके. इट प्रोवाइड pathway for menses from the uterus at the time of menstrual cycle or maturation to leave the body. And the last stage, it also hold birth control things or contraceptive बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं उनको यूज़ करते हैं, उसको वेजाइना ही होल्ड करती हैं. जैसे डायफ्राम बोल सकते हैं, फीमेल क्या बोल सकते हैं, न्यूवर रिंग एंड फीमेल कॉन्डोम. तो ये सभी कहाँ रहती हैं? वेजाइना में ही इनको होल्ड किया जाता है. दिस इज़ फॉर वेजाइना. नाउ द सेकेंड इज सर्विक्स. सर्विक्स का मतलब होता है लैटिन में नेक. ओके. और अगर मैं आपको डायग्राम में भी शो करूँ तो एक तरह से ये वेजाइना का जो इंटरनल एरिया वो है सर्विक्स. ये एक तरह से हेड नेक है. किसका? यूट्रस का नेक है. ओके. और ये काफ़ी लोअर, अगर आप इसकी बात करते हैं तो आपको काफ़ी नैरो दिख रहा होगा. ठीक है. ये वाइड पाथवे है, ये नैरो पाथवे है. ओके. और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यूट्रस को वेजाइना से जोड़ने का काम किसका रहता है? सर्विक्स का रहता है.
ओके। और ऑलमोस्ट वजाइना और सर्विक्स का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री पर होल्ड करता है। ओके। अब अगर इस सर्विक्स की बात करते हैं तो भाई सर्विक्स का फंक्शन क्या है? तो सर्विक्स का फंक्शन होता है एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन सर्विक्स स्ट्रेच हो जाता है, जिससे मतलब अपना साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता है, थोड़ा सा फैल जाता है, जिससे मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो इजीली, या जो एंडोमेटेरियम है वो इजीली बॉडी के बाहर निकल जाए। ठीक है। और एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं तो सर्विक्स क्या होता है, डायलेट हो जाता है, मतलब बिल्कुल उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पतली से पतली हो जाती है। ठीक है। जिससे चाइल्ड इजीली बॉडी के बाहर आ सके। ठीक है। ये था आपका सर्विक्स। द नेक्स्ट इज यूट्रस। यूट्रस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये इन्वर्टेड पियर शेप जैसा होता है। लास्ट वीडियो में बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वर्टेड पियर जैसा होता है। ठीक है। जिसमें यूट्रस का स्ट्रक्चर जो होता है वो अपसाइड डाउन बोल सकते हैं, अपसाइड डाउन पियर जैसा होता है। मस्कुलर होता है यूट्रस, मस्कुलर वॉल्स होती हैं, और ये हमारे पैल्विक कैविटी के फ्लोर पर होता है। इट्स सिचुएटेड एट द फ्लोर ऑफ पैल्विक कैविटी, फ्लोर ऑफ पैल्विक कैविटी। अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो फर्टिलाइज्ड एग या फिर जो ब्लास्टोसाइट जिसको हम बोलते हैं, और फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में इम्प्लांट होते हैं, ब्लास्टोसाइट या फिर फर्टिलाइज्ड एग। ओके। अगर इम्प्लांटेशन हो गया देन वोमेन इज गोइंग टू बी वोमेन सेड टू बी प्रेग्नेंट। अगर एग फर्टिलाइज्ड एग नहीं हुआ, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है बिटवीन एग एंड स्पर्म, फर्टिलाइजेशन नहीं है, दैट मीन्स नॉर्मल एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो एट द टाइम ऑफ मेंसेस और एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन ये शेड ऑफ हो जाता है, मतलब यूट्रस एंडोमेटेरियम को शेड ऑफ कर देता है, और वही ब्लड फिर बॉडी से एट द टाइम ऑफ मेंसेस और रिप्रोडक्टिव साइकिल, ओवेरियन साइकिल जो होती है उसमें ब्लड का बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है। ये है आपका यूट्रस, बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्म में है जूनियर क्लासेस के लिए। हायर क्लासेस में ये और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, बट ओवर हियर आई एम नॉट गोइंग टू describe everything. I'm just taking in a very short way. Okay. The next is fallopian tube. तो फैलोपियन ट्यूब यूट्रस के दोनों तरफ होती हैं। ओके। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं। ओविडक्ट क्यों? ऐसी डक्ट जो ओवा को कैरी कर रही हैं, मतलब एग को कैरी कर रही हैं, तो वो क्या बन जाएंगी? ओविडक्ट बन जाएंगी। अब ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब। दीज आर फैलोपियन ट्यूब एंड बोथ ऑफ द साइड्स हैं, दोनों ही तरफ है फैलोपियन ट्यूब। अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, इतनी पतली होती हैं जितनी आपकी निडल होती है, ओके, सुई होती है, सिलने वाली सुई, उतनी पतली होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब। तो अब फैलोपियन ट्यूब में एग फंसता क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि अगर इसका शेप की बात करते हैं तो इसमें फंसता क्यों नहीं है? तो भाई इसके अंदर फंसता इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो मूवमेंट चलता है उसे हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। एग को पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू ओवरी से कहाँ तक पहुँचाया जाता है? यूट्रस तक पहुँचाया जाता है। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? स्पर्म और एग कहाँ फ्यूज़ होते हैं? इन फैलोपियन ट्यूब। फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग, ये प्रोसेस होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब में। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ हो जाए फैलोपियन ट्यूब में और वहीं पर इम्प्लांट हो जाए, मतलब फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाए, उस प्रेगनेंसी को कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर अ फीमेल। इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है? डॉक्टर को जैसे ही पता चलता है उसी टाइम इसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, बिकॉज इट सीवियरली डैमेज द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो ये होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब। आफ्टर दिस फैलोपियन ट्यूब लास्ट पोर्शन बचता है हमारे पास ओवरीज का। भाई ओवरीज ही है लास्ट।
ओके, ओवरीज आपके फीमेल गोनाड्स हैं, हम ऑलरेडी एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर ओवरीज जो होती हैं कम्प्लीटली फ्लैटेंड होती हैं। ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है इनका रेस्टिंग कंडीशन में, फ्लैट होता है एंड ओवॉइड होता है इन रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है। और ये आपका पैल्विक पार्ट में है। अब जब हम पूरा बात कर रहे हैं तो पैल्विक में ही होंगे ये भी। सिचुएशन कहाँ है? पैल्विक एरिया में, ओके। और यूट्रस के दोनों तरफ होती हैं। अगर हम बात करते हैं तो जो ओवरीज होती हैं उनके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। इट इज़ अ लेयर ओवर द ओवरीज। इसको हम जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं। ये जर्मिनल एपिथीलियम कंपोज्ड होती है, मतलब ये भी तो किसी ना किसी की बनी हुई होगी। तो ये बनी होती है क्यूबॉइडल सेल्स की, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, ओके। इन सेल्स की बनी हुई होती है। अब ये जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उसमें कॉलम्स बने हुए होते हैं। ये कॉलम्स बहुत अंडरलाइंग होते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, बहुत डीपली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो क्यूबॉइडल है इसके अंदर कॉलमनर सेल्स हैं, ओके। अब ये जो कॉलमनर सेल्स होती हैं यही सेल आगे फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रो करते हैं। मल्टीप्लाई भी करेंगे और ग्रो भी करेंगे। ग्रो करने के बाद में ओवरी के अंदर ये नीचे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो ये सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं इनटू ओवा। यही क्यूबॉइडल सेल्स आगे चल के ग्रो करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं और किस में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं? ओवा में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। और इनके चारों तरफ, मतलब ओवा के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, जिस एक सिंगल लेयर बनती है और उस सिंगल लेयर को हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा, ओके। अभी हमने क्या पढ़ा कि ओवरी के चारों तरफ जर्मिनल एपिथेलियम होती है। जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल सेल की बनी हुई होती है। क्यूबॉइडल सेल में जो कॉलमनर सेल्स होती हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं, ग्रो करती हैं। यही ग्रो करके किस में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं? ओवा में। और ओवा को चारों तरफ से जो कवर करती है लेयर उसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा, ओके। अब जब प्यूबर्टी अटेन करती है कोई भी गर्ल तो ये ग्रैनुलोसा प्लॉरिफरेट हो जाती है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और ये अपनी अपनी छोटी छोटी स्मॉल सेल्स बनाती है, ओके। ग्रैनुलोसा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट डिफ्रेंशिएट इनटू स्मॉलर सेल। और इन सेल्स में अब क्या दिखने लग जाता है? हमें फ्लूइड दिखने लग जाता है। जब गर्ल प्यूबर्टी अटेन करती है तभी ग्रैनुलोसा छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब जब क्योंकि पूरी मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है तो ये ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ओके। अब ये जो स्मॉल स्मॉल सेल में डिवाइड हुआ उसमें क्या दिखने लग जाता है? हमें फ्लूइड दिखने लग जाता है। ये लिक्विड सेपरेट करता है ग्रैनुलोसा को, पूरी ग्रैनुलोसा को। इस स्लिट की वजह से ये सेपरेट हो जाता है दो थिन लेयर में, ठीक है, दो पतली पतली लेयर्स बन जाती हैं, ओके। और इसके अंदर क्या फिल है? फ्लूइड फिल है, ओके। अब ये जो थिन लेयर होती है वो फॉलिकल्स की इनर लाइनिंग, इनर सरफेस और सेल को सराउंड करती है, ओवा की सेल्स को सराउंड करती है, ठीक है। एक सेल पे सेल का एक तरफ एक मास बन जाता है और नीचे एक मास बन जाता है, मतलब ये फ्लूइड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ओके। और फॉलिकल्स जो होते हैं बिल्कुल मार्जिन पर आकर अटैच हो जाते हैं। आपकी दो लेयर में डिवाइड हो गई फॉलिक, और फ्लूइड आपके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मार्जिन पर आकर फॉलिकल आपके अटैच हो जाते हैं। जब ये फॉलिकल्स आपके अटैच हो रहे होते हैं या फिर एक्यूमुलेशन हो रहा होता है फॉलिकल्स का एक साइड पर, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल, ओके। ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब हर फॉलिकल में एक इमेच्योर एग होता है, हर एक फॉलिकल में एक इमेच्योर एग होता है और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte बोलते हैं।
प्राइमरी oocyte का मतलब क्या है? इमेच्योर एग। जैसे ही आपका oocyte रिलीज होता है ओवरी से, जो फॉलिकल की लाइनिंग होती है वो ग्रो करने लग जाती है अंदर की तरफ और एक लेयर बनाती है जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटम। ओके, ग्राफियन फॉलिकल जब आपका oocyte रिलीज हो जाता है तब ग्राफियन फॉलिकल अंदर की तरफ बढ़ती है। ये लाइनिंग फॉलिकल जो होता है अंदर की तरफ बढ़ते हैं और क्या लेयर बनाते हैं? कार्पस ल्यूटम की लेयर बनाते हैं और ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन मेम्ब्रेन की तरह या टिश्यू की तरह वर्क करता है। ओके, दिस इज ओवरी। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू टेक मेमरी ग्लैंड because it also a part of female reproductive system. मेमरी ग्लैंड आपका वो ऑर्गन है जो फीमेल बॉडी में मिल्क को प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड कैसी है? एक्सोक्राइन है नेचर में। मेमरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क सीक्रेशन वाला पार्ट होता है वो होती हैं एल्विलाई, और एल्विलाई एक हॉलो कैविटी है, कुछ मिलीमीटर्स लार्ज होती हैं। एपिथेलियल सेल्स इसके अंदर होती हैं, मायो एपिथेलियल से चारों तरफ से सराउंडेड होती हैं। एल्विलाई मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, ग्रुप ऑफ एल्विलाई, उनको हम कहते हैं लोब्यूल्स। ये हर एक लोब्यूल में लैक्टिफेरस डक्ट होती है। ओके, हर एक लोब्यूल में एक लैक्टिफेरस डक्ट होती है जो निपल की ओपनिंग पर आती है। ओपन कहाँ होती है? निपल ओपनिंग पर होती है। अब जब भी मदर फीड करवाएगी तो मिल्क एल्विलाई से होता हुआ, लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ कहाँ तक आता है? निपल ओपनिंग तक आता है। ओके, और जो सकलिंग बेबी होता है वो इन्हीं डक्ट्स को स्क्विज करके क्या लेता है? अपना मिल्क फीड करता है। मेमरी ग्लैंड पहली बात है दोनों ही सेक्सेस में होती है, मतलब मेल एंड फीमेल में होती है, बट मेल्स के अंदर ये रूडिमेंट्री होती है। ओके, और फीमेल्स के अंदर ये प्रॉपर डेवलप होती हैं। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो इसको क्या बना देता है? इसके डेवलपमेंट को रिड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है आपका वो प्रमोट करता है इसके फॉर्मेशन को। फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में क्या करेगा? मेमरी ग्लैंड को डेवलप करेगा। ओके, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स के अंदर होता है, उसको वो क्या करता है? रिड्यूस करता है। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ही एल्विलाई सभी में होती हैं, मतलब जब लड़की प्यूबर्टी अटेन करती है तब भी उसमें एल्विलाई होती हैं, पर वो उस टाइम मिल्क सीक्रेशन नहीं करती। एल्विलाई मैच्योर कब होती हैं या सीक्रेटिंग कब होती हैं? आफ्टर प्रेगनेंसी, तभी मिल्क का प्रोडक्शन हो पाता है। और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन नेसेसरी है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रू मिल्क सीक्रेशन, और मिल्क सीक्रेशन को हम क्या कहते हैं? लैक्टेशन। लैक्टेशन इज़ अ मिल्क सीक्रेशन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन इज़ अ हार्मोन फॉर एसेंशियल फॉर मिल्क सीक्रेशन। ओके, ये है आपकी मेमरी ग्लैंड। And this is all about internal genitals of female reproductive system. If you like this video, share it, comment it, and give your valuable feedbacks. Stay home, stay safe. Happy watching.